there is call for violence, there is call for there are death threats, there are calls for killing Muslims, there is calls for defaming the prophet. So this is a direct attack against the dignity of Muslims. This is a direct attack against our own lives, and the government is choosing to look the other way. The government is actually this is not how we want our government, because we are also citizens of this country. We feel very insecure. Muslims everywhere in this country, when we see this kind of violence unleashed upon Muslims everywhere is feeling insecure. We are afraid. We are actually feeling we are not feeling it's not afraid, but we feel this is not fair. This is not how we want to be treated in our own country. त्रिपुरा में मुसलमानों के साथ जो जुल्म ज्यादती हुई है, जिसको गृह मंत्री ने बिल्कुल अवॉइड कर दिया है और आज लखनऊ में रैली कर रहे हैं। पिछले 8 दिन से भी हिंदू परिषद ने वहां पे मुसलमानों की मस्जिदों को नरसंहार मचा रखा है, जिसके ऊपर पूरी सत्ता खामोश है। कोई भी इसके खिलाफ बोलने के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ अपनी प्रोटेस्ट दर्ज कराने आए हैं कि सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई करे और वहाँ पे जो ये नरसंहार जारी है इस पर रोक लगाए, और जो इसमें शामिल है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी धारा लगाकर उनको अपराध में जो है जेल में डाला जाए। कि वहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, वहाँ पर सब शांति का माहौल है। फेसबुक सोशल मीडिया के जरिए इतनी सारी चीजें जो हैं वो आ रही हैं सामने, जिसको लेकर पूरा फेसबुक सोशल मीडिया भरा पड़ा है। पुलिस ने मीडिया को, जो देश का मीडिया है उसको बहुत ज्यादा हिस्से को, देश की मीडिया के बहुत बड़े तबके को हाईजैक कर लिया है भारत सरकार ने, जो खबर सही नहीं पहुंचा पा रही है। लेकिन आप लोग जो पत्रकार हैं, यहाँ पे आए हैं, छोटे छोटे पत्रकार हैं, लेकिन वो देश में ये जो नफरत की आग फैल रही है इसको रोकने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर सच दिखाने के लिए खड़े हैं। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और आप लोग भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे किस तरह से सोशल मीडिया पे त्रिपुरा की भयानक तस्वीरें आ रही हैं। अगर वो तस्वीरें गलत हैं तो चाहिए कि उस पर एक्शन ले और उन तस्वीरों को बंद करा जाए और भारत में एक सुकून का माहौल कायम करा जाए। त्रिपुरा हमारा ही देश का हिस्सा है और गृह मंत्री उस हिस्से को अवॉइड करके लखनऊ में रैली कर रहे हैं। भारत की एकता और अखंडता सारे ही जितने भी धर्म के लोग हैं उन सब की आपस में मेलजोल से ही बरकरार रहेगी, और भारत के लिए सभी धर्म के लोग अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। लेकिन किसी एक देखिए, बांग्लादेश में जो हुआ वो निंदनीय है, और वहाँ की जो लेफ्ट पार्टीज है, वहाँ के वामपंथी छात्र पार्टी सब मिलके ये स्लोगन दिए कि राष्ट्र धर्म को खारिज करो, और लगातार प्रोटेस्ट के बाद शेख हसीना गवर्नमेंट मजबूर हुए हैं, वहाँ पे 450 अरेस्टिंग्स हुए हैं। तो इसीलिए ये बोलना कि उस वजह से यहाँ पे ये हुआ, ये बहुत ही गलत है। कहीं अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका बदला नहीं लिया जाना चाहिए। भारत में अभी तक, और सिर्फ त्रिपुरा की बात नहीं है, कुछ दिन पहले हमने देखा किस तरीके से असम में एविक्शंस हुए, कम्युनली टारगेटेड एविक्शंस हुए। उसके बाद जिस तरीके से लगातार हर जगह मुस्लिम्स पे अटैक है, बहाना कोई नहीं, बहाना जो भी बनाए, ये सरकार अदरिंग कर रहा है, मुस्लिम्स का अदरिंग कर रहा है और अपना हिंदू वोट बैंक को बनाने में लगी है। अभी हाल यूपी का चुनाव आने वाला है और हमें पता है जब भाजपा को, मोदी को, शाह को लगता है कि कोई चुनाव उनके लिए मुश्किल है, वो पूरे देश में दंगा भड़काने में लग जाता है। कोई वहाँ पे अगर कोई वायलेंस कर रहा है तो वो विश्व हिंदू परिषद के गुंडे कर रहे हैं और कोई वायलेंस नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे नोटिस दे रही है इन लोगों को। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।
यहाँ पर प्रोटेस्टर्स को आगे नहीं बढ़ना दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं जैसे कि इन प्रोटेस्टर्स को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस लगातार इनको पीछे की तरफ धकेल रही है।
सरकारी संरक्षण प्राप्त पिछले 8 दिनों से लगातार हो रहा है। सरकारी संरक्षण प्राप्त तभी तो हो रहा है। झुंड में झुंड रैलियां बना के मुसलमानों के बच्चाओं को गिराया जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। हम लोग को कैसे मस्जिदों का तोड़ा जा रहा है? शर्म करो, देखिए हम लोग डिटेन हो चुके हैं। पता नहीं कहाँ ले जा रहा है, हम लोग को ले जा रहा है। मुर्दाबाद 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 मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब जनता डरता है, पुलिस को आगे करता है, जनता मोदी डरता है, पुलिस को आगे किया है, This is not how we want other citizens to react when Muslims of this country are being faced with violence. So we want everybody, every other citizen of this country who believes in the so-called values of this country, we want everybody to react. We don't want people to just turn away because Muslims are at the receiving end of the violence. We don't want this to be called a clash or some clash between two different groups. This is not a clash. This is a direct attack on Muslims, their very identity. They're being attacked because they are Muslims. So we want it to be called that way, and we want people to actually talk about it. And we want the media to stop doing this. The media has a sense of responsibility. They need to have a responsibility. They can't just go on and say there is fake news of masjids burning down. It's not fake news. We all know that. So we want media to actually take up some responsibility and show what is going on. And we need the state to be held responsible for turning away, for turning a blind eye towards all this violence. That's what we demand.